क्या आप एक एक्स सर्विसमैन हो या 2026 में एक सर्विसमैन मतलब रिटायर्ड होने वाले हो? क्या आप रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा करना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप सर्विस के दौरान किसी कारण से डिसेबल हो गया हो तो भी ये मौका आपको मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बिना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी जॉब वैकेंसी एक सर्विसमैन से संबंधित वैकेंसी निकले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकला है। अगर आप क्लास 10 पास है तो भी इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिसेबल एक सर्विसमैन है तो भी इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आईबी की इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑन ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो वैकेंसीज रहेगी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज स्टेट वाइज यहाँ पे भी दी हुई है। यदि बात करें हम लोग टोटल वैकेंसीज की तो 362 वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है। अब यहाँ पर बात करें यदि पूर्व सैनिकों की, तो पूर्व सैनिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट दी जाएगी, ये रिजर्वेशन दिया जाएगा और उनका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे सेंट्रलाइज बेस पर होगा। उसके बाद उनको इंडिविजुअल जहां की वैकेंसीज हैं, जिस एसआईबी में वैकेंसीज हैं वहां पर भेजा जाएगा। एसआईबी का मतलब हो गया सबरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी। ये एसआईबी के यहां पे नाम दिए गए हैं। जिस स्टेट की राजधानी ज्यादातर वहीं पर इनकी एसआईबी को स्टेबलाइज होती है वहां पर, तो वहां पर उनकी वैकेंसीज के तहत उनको फिलअप किया जाएगा। अभी यहां पर दो तरह से आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, www.mh.gov.in के माध्यम से, या फिर www.ncs.gov.in के माध्यम से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के अलावा डिसेबल एक्सेसमैन भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 22 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक आर्मी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहां पर बात की जाए, यह वैकेंसीज जनरल जो सेंट्रल सर्विस के तहत ग्रुप सी की रहने वाली है। सैलरी यहां पर 18,000 से 56,900 दिया जाएगा। बाकी अदर अलाउंसेस भी यहां पर दिए जाएंगे। दूसरी बात है कि यहां पर स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, जो कि बेसिक का 20% है। यानी कि आप जिस तरह से आगे नौकरी में बढ़ते हैं, आपकी जो बेसिक सैलरी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी, उसी तरह से यहां पे ये अलाउंस भी आपको ज्यादा मिलेगा। जितनी आपकी बेसिक होगी उसके हिसाब से आज 18,000 है, कल 20,000 होगी, 25,000, और उसके हिसाब से आपको यह मिलता रहेगा। दूसरा है कि कैश कंपनसेशन है। यहां पर आप यदि ड्यूटी परफॉर्म करते हैं हॉलिडे के अंतर्गत भी, तो यहां पर 30 दिन तक आपको इसका अलग से पैसा दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मात्र 10वीं पास वाले इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस जो है 550 रुपए है, और एग्जामिनेशन फीस आपको मिलेगी 100 रुपए देखने को। तो टोटल यहां पर 650 रुपए आपको इन वैकेंसीज के लिए देने होंगे। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी हैं, उनको यहां पर एग्जामिनेशन फीस यानी कि 100 रुपए की यहां पर छूट दी गई है। तो आपको यहां पर 550 रुपए ही इन वैकेंसीज के लिए पेड करने होंगे। बात की जाए एज की, तो यहां पर जो एज मैक्सिमम इनके द्वारा बताया गया है वहां 25 साल बताया गया। 18 से 25 साल इनके द्वारा मैक्सिमम एज बताया गया है। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहां पर एग्जाम किया जाएगा। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहां पे आप देख सकते हैं कि 25 साल मैक्सिमम इनके द्वारा दिया गया है 14 दिसंबर 2025 तक। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी जो भी एज है, उसमें से जितनी आपने सेना के अंतर्गत सर्विस की है वह माइनस करने के बाद 3 साल की और यहां पर छूट दी जाती है। तो उस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहां पर होगा टायर 1 और टायर 2। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा यहां पर टायर 1 रहेगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद होगा टायर 2। टायर 1 जो होगा यह सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के तहत होगा,
जिसमें कि विकल्प आएंगे और उसमें से आपको चूज करना होगा। यहां पर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 मार्क का पूछा जाएगा। का क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 नंबर का, न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर के इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर के टोटल। यहां पर जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क के होंगे। दूसरा जो यहां पे होगा ये होगा टायर 2 और टायर 2 होगा पेन और पेपर मोड पे। यहां पे होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसेशन से रिलेटेड बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कि वोकैबुलरी, कैरेक्ट, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनेमस, एंटोनिमस इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। साथ में 150 जो पैराग्राफ है इंग्लिश से रिलेटेड उससे बारे में आपको यहां पर लिख के देना होगा। अभी बात की जाए ऑन सर्विस की, तो जो ऑन सर्विस में अभी नौकरी कर रहे हैं वह भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना होगा कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है उसके 1 साल बाद, यानी कि 2026 दिसंबर तक आप रिटायर आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वह आपको यहां पे करना होगा। अभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स कहां रहेंगे, तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे वहां पर आपको मिलेंगे 5 चॉइस मिलेगी। 5 जो एग्जाम सेंटर हैं वह वहां पे होंगे, उस एप्लीकेशन में होंगे, उसमें से आपको 5 चूज करने होंगे, तो उसके हिसाब से आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। अभी यहां पर कट ऑफ के बारे में बताया गया कि कट ऑफ मार्क्स जो यहां पर रहेंगे आउट ऑफ 100 नंबर में से टायर 1 एग्जामिनेशन वुड बी एन रिजर्व के लिए 30%, ओबीसी के लिए 28%, एसएससी के लिए यहां पर 25 और एसटी के लिए भी 25 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 30% मार्क आपको लाने होंगे। एक्समैन को उनके कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। जिस भी कैटेगरी से हैं वह उसी कैटेगरी के अंतर्गत उनको जो यहां पर मार्क बताए गए हैं उसके हिसाब से लाना होगा। इस जॉब की नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।